हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम अबॉर्शन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अबॉर्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन में क्या लिखा है। अबॉर्शन इज़ द एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेइंग 500 ग्राम or less from its mother when it is not capable of independent survival, that is before the period of viability. मीन्स अबॉर्शन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड जो फीटस है वो डिलीवरी के टाइम से पहले ही एक्सपेल आउट हो जाता है मदर के वोम से, एंड जो फीटस का जो वेट है वो 500 ग्राम से कम होता है, उसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। नेक्स्ट, इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसीज, जितनी भी क्लिनिकल प्रेगनेंसीज हैं उनमें से 10 to 20% केसेस अबॉर्शन के आते हैं। देन बिफोर 16th वीक जो अबॉर्शन हो जाते हैं वो 75% केसेज होते हैं। और मदर की पहले से ही जो पास्ट मिसकैरेज की कोई हिस्ट्री होती है उनमें भी हाई रेट होते हैं अबॉर्शन होने के। मैटरनल एज पे भी डिपेंड करता है अबॉर्शन रेट। नेक्स्ट है अबॉर्शन के टाइप्स। यहाँ पे दो टाइप दिए गए हैं अबॉर्शन के। फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस में है, स्पॉन्टेनियस में 2 फर्दर टाइप्स हैं, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट, एंड इंड्यूस में है एमटीपी एंड इलीगल। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पहले हम देखते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में फर्दर 6 टाइप्स इन्होंने दिए हैं, 6 टाइप दे रखे हैं। थ्रिएटेंड, सेकेंड वन इज इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। फर्स्ट वन इज थ्रिएटेंड, सेकेंड वन इज इनएविटेबल, थर्ड वन इज कंप्लीट, देन इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। अब इनको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं, थ्रिएटेंड अबॉर्शन। थ्रिएटेंड अबॉर्शन का डेफिनेशन दिया गया है, कंडीशन इन विच miscarriage has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible. मीन्स इसमें अबॉर्शन तो होता है, मिसकैरेज स्टार्ट होता है, लेकिन उस प्रोग्रेस तक नहीं पहुंच पाता जहां से रिकवरी पॉसिबल ना हो। मीन्स इसमें थ्रिएटेंड अबॉर्शन में बेबी की जो रिकवरी है, फीटस की जो रिकवरी है वो पॉसिबल होती है। फीटस की रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। देन नेक्स्ट क्लिनिक, ये डायग्राम दिया गया है थ्रिएटेंड अबॉर्शन का। इसमें फीटस है और स्लाइट ब्लीडिंग इसमें स्टार्ट हो रखी है। स्लाइट ब्लीडिंग इसमें स्टार्ट हो रखी है और पेन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चांस इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट को क्या होगा, एमेनोरिया होगा, मीन्स मेंसेस जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। एमेनोरिया क्या होता है, मेंसेस का स्टॉप होना एमेनोरिया होता है। देन स्लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, पेन मदर को हो सकता है या फिर पेन लेस भी हो सकता है, माइल्ड बैक एक भी हो सकता है मदर को, एंड लोअर एब्डोमेन में डल पेन भी फील हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है यूट्रस एंड सर्विक्स फील सॉफ्ट। यूट्रस एंड सर्विक्स फील सॉफ्ट मीन्स जब हम एग्जामिनेशन करेंगे यूट्रस हमें क्या दिखेगा, क्या हमें फील होगा, सॉफ्ट फील होगा। डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो एक्सटर्नल ओस है, एक्सटर्नल ओस क्या होगा, क्लोज होगा। डिजिटल एग्जामिनेशन पे एक्सटर्नल ओस क्लोज होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड्स सर्वाइकल एक्टोपी, पोलिप्स और कार्सिनोमा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी। डिफरेंशियल डायग्नोस में हम ये भी देख सकते हैं कि मदर को कोई सर्वाइकल एक्टोपिक कंडीशन तो नहीं है, मीन्स कोई बिनाइंग ट्यूमर कंडीशन तो वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रखी है। ये हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे। सर्वाइकल एक्टोपी क्या होता है, पोलिप्स कार्सिनोमा क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है और मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है। फर्स्ट वन इज सर्वाइकल एक्टोपी। सर्वाइकल यहाँ दिया गया है आपको ओस, इंटरनल ओरिफाइस एंड एक्सटर्नल ओरिफाइस। ये हर जगह पे आता है। हर टाइप के अबॉर्शन में देखा जाता है कि इंटरनल ओस ओपन है, क्लोज है, डायलेटेड है, कैसा है। अलग अलग अबॉर्शन में अलग अलग कंडीशन होती है। देन हमने अभी पढ़ा थ्रिएटेंड अबॉर्शन, उसमें एक्सटर्नल जो ओस होता है वो क्लोज होता है। ये हमारा है इंटरनल, this part is internal os and this part is external os.
एंड ये जो बिटवीन बीच का वो जो पार्ट है ये है सर्विक्स की कैविटी। ये क्या है? सर्विक्स, एंड दिस पार्ट इज वेजाइना, एंड ये है हमारा यूट्रस। ओके, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, इसमें क्या दिया गया है कि उसमें बताया गया था ये भी एक रीज़न होता है अबॉर्शन होने का, थ्रेटेंड अबॉर्शन होने का ये भी एक रीज़न होता है। इसमें ये हेल्दी सर्विक्स इन्होंने दिखाया गया है। ये वाला पार्ट कौन सा है? हेल्दी सर्विक्स है, कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्मेशन इसमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये क्या है? सर्वाइकल एक्ट्रोपियन मीन्स इसमें क्या है, यहाँ पे ये रेडनेस शो हो रहा है और यहाँ पे अब नॉर्मल फॉर्मेशन हो रखी है सम बिनाइंग ट्यूमर टिश्यूज़ की। ओके, देन नेक्स्ट है यूट्राइन पोलिप्स। यूट्राइन पोलिप्स की वजह से भी हो सकता है। यूट्राइन पोलिप्स का क्या मतलब है? अब नॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे टिश्यूज़ की जो अब नॉर्मल फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारा यूट्रस होता है उसकी म्यूकोजा में, ये यूट्रस का अंदर म्यूकोजा है और इसमें टिश्यूज़ की अब नॉर्मल फॉर्मेशन स्टार्ट हो रखी है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी हम इसमें डायग्राम में से समझ लेते हैं। मोलर प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है? मोलर प्रेगनेंसी में भी टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये किसके टिश्यूज़ होते हैं? जो हमारी एम्ब्रियो होती है, जो हमारी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये यूट्रस दिखाया गया है और इसमें ये स्मॉल सी यहाँ पे एम्ब्रियो बनी हुई है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये एम्ब्रियो बाद में डेवलप हो जाएगी और इसका एक फीटस बन जाएगा, यहाँ पे लाइव फीटस होगा। लेकिन मोलर प्रेगनेंसी में क्या होगा? अब नॉर्मल मास फॉर्मेशन ऑफ द कंसेप्शनल पार्ट। ओके, यहाँ पे ये आपने इसमें दिख रहा है, यहाँ पे अलग से ये पार्ट, यहाँ पे एम्ब्रियो थी पहले छोटी सी और इसके ये बहुत सारे टिश्यू फॉर्मेशन, अब नॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन हो गए हैं और फ्लूइड फिल्ड सिस्ट इसमें बन गए हैं अंदर। ओके, देन इसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम नॉर्मली बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहीं भी हो सकता है, ट्यूब में हो सकता है या फिर ओवरी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो यूट्रस के अलावा। ओके, इसमें इन्होंने दिखा रखा है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रखी है। देन इसकी यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग वो डेवलप हो जाएगा, आउटसाइड द यूट्रस हो रखा है, इसकी वजह से जो ये फैलोपियन ट्यूब है रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से बाद में ऑपरेट करके ये हमें निकालना पड़ता है, या फिर अगर रप्चर नहीं होती है तो वो मेडिसिन से भी निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। थ्रेटेंड अबॉर्शन की मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस क्या रहेगी? इसमें दिया गया है पहले रेस्ट। सबसे पहले रेस्ट, पेशेंट शुड बी इन बेड फॉर फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक पेशेंट को बेड रेस्ट हमें प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है रिलीफ ऑफ पेन। रिलीफ ऑफ पेन के लिए हम पेशेंट को आइब्यूप्रोफेन भी दे सकते हैं। आइब्यूप्रोफेन पेशेंट को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। डाइज़ेपाम हम 5 mg BD देंगे, क्योंकि पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी मैटर करती है। देन पेशेंट के ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए हम उसको डाइज़ेपाम देंगे। नेक्स्ट है 80% ऑफ प्रेगनेंसीज विथ थ्रेटेंड अबॉर्शंस गो ऑन अनटिल टर्म। मीन्स थ्रेटेंड अबॉर्शन में जो 80% केसेस हैं वो मतलब टर्म कंडीशन का मतलब होता है फीटस का कंप्लीट वाइबल पीरियड 9 मंथ तक 37 वीक्स तक बेबी सर्वाइव
कर जाता है 80% केसेस में। इफ़ ए लाइव फीटस इज सीन इन ऑन यूएससी, प्रेगनेंसी इज लाइकली टू कंटिन्यू इन ओवर 95% केसेस। अगर जब हम यूएससी में देखते हैं, अगर फीटस लाइव हमें दिखता है तो 95% केसेज कंटिन्यू प्रेगनेंसीज को कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू, देर इज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीटर्म लेबर, प्लेसेंटा प्रीविया, IUGR। अगर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे एक रिस्क भी हो सकता है। प्रीटर्म लेबर मीन्स शॉर्ट टर्म लेबर हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। मीन्स 37 वीक से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, 37 वीक से पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या है, ये हम आपको डायग्राम से बताएंगे। ओके, ये हमारी नॉर्मल प्लेसेंटा है, इसमें दिखाया गया है ये नॉर्मल है, ये वाला अब नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है, हमारी जो प्लेसेंटा है ये फंडल एरिया से, यूट्राइन वॉल से अटैच है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये हमारा क्या है, इंटरनल ओस है, ये हमारा एक्सटर्नल ओस है। इंटरनल ओस के जस्ट अब वो यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इस पार्ट के ऊपर डेवलप होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सर्विक्स है, नीचे वेजाइना है, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। बेबी का सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है। ओके, अगर बेबी कंटिन्यू कर भी जाता है देन बाद में वो CS सेक्शन से ही हम निकाल सकते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ऐसे पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड वन इज इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द clinical type of abortion where the changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible। जहाँ से प्रेगनेंसी को वापस से रिट्राइव करना इम्पॉसिबल होता है। मीन्स यहाँ पे हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, वो होता है हमारा इनएविटेबल अबॉर्शन। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इनएविटेबल मिसकैरेज। इसमें आपको दिख रहा है ये फीटस है, ये प्लेसेंटा का पार्ट है, ये यूट्राइन वॉल्स हैं। यूट्राइन वॉल से ये प्लेसेंटा क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। अगर यूट्राइन वॉल से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बेबी क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो एक्सपेल आउट हो जाएगा यूट्रस से बाहर। इसमें दिखाया गया ये ब्लड आ रहा है बाहर, और ये जो फ्लूइड कैविटी है, एमनियन कोरियन जो है बेबी की, वो सब बाहर आना स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इनएविटेबल मिसकैरेज। देन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनएविटेबल मिसकैरेज, इसमें दिया गया है पेशेंट हैविंग द फीचर्स ऑफ थ्रेटन्ड मिसकैरेज। जो थ्रेटन्ड मिसकैरेज है उसी का ही सेम फीचर्स इनएविटेबल अबॉर्शन में होता है। फर्स्ट वन क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, कॉमन सी बात है, फीटस बाहर आएगा तो ब्लीडिंग तो होगी ही। नेक्स्ट है एग्रेवेशन ऑफ कोलिकी पेन इन द लोअर एब्डोमेन। कोलिकी पेन का क्या मतलब होता है, हमारे जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, होलो ऑर्गन्स, उनमें कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जाती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उनका फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाता है और वहाँ पे क्रैम्प लाइक पेन होता है। क्रैम्प लाइक पेन होता है, उसी को हम बोलते हैं कोलिकी पेन। किसी भी होलो ऑर्गन में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से उनके फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलिकी पेन। वही सेम पेन हमारा होता है इनएविटेबल अबॉर्शन में। इनएविटेबल अबॉर्शन में वही सेम पेन होता है। ओके, देन समटाइम्स द फीचर्स में डेवलप क्विकली विदाउट प्रायर क्लिनिकल एविडेंस ऑफ थ्रेटन्ड मिसकैरेज। मीन्स समटाइम्स फीचर क्विकली भी डेवलप हो जाते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग, कोलिकी पेन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो इसमें हमारा जो इंटरनल ओस है वो डायलेटेड मिलता है। इंटरनल ओस डायलेटेड होता है, डायलेटेड तो होगा ही, कॉमन सी बात है, क्योंकि बेबी बाहर आना, सॉरी, ओके कंटिन्यू करते हैं।
डायलेटेड इंटरनल ओस, डायलेटेड इंटरनल ओस का मतलब है हमारा जो वोम्ब है उससे बेबी क्या करता है, बाहर आना स्टार्ट कर देता है। ये यहाँ पे इंटरनल ओस होता है, बेबी बाहर आना स्टार्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएगा और उससे बेबी बाहर आ जाएगा। थ्रू विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर फेल्ट, जहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को फेल्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिया गया है यहाँ पे कोलिकी पेन को समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है, ये गोल ब्लैडर दिया गया है, जैसे इसमें स्टोन पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। ये हमारी क्या है, डक्ट है, गोल स्टोन सिस्टिक डक्ट है। इसमें भी यहाँ पे ये रास्ते के अंदर क्या है, यहाँ पे भी स्टोन है। ये इधर से डक्ट जा रही है, स्मॉल क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट जो है, इसमें से भी यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो रखी है। देन ये क्या है, होलो ऑर्गन्स है। होलो ऑर्गन का मतलब है जो खाली, होलो ऑर्गन क्या होते हैं, खाली ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रखे है जिसकी वजह से बाइल के सिक्रेशन में, प्रोडक्शन में एंड बाइल को ट्रांसपोर्ट होने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, कोलिकी पेन स्टार्ट हो जाएगा। कोलिकी पेन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट। इनएविटेबल का मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट इज़ एम टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन। हमने क्या करवाना है, यहाँ पे फीटस डेड हो चुका है, बाहर आना स्टार्ट हो रखा है, तो हमने एक्सिलरेट करना है, मीन्स इंक्रीज करना है कॉन्ट्रैक्शंस को, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने हैं मदर के यूट्रस में, और उसके बाद फीटस को हमने बाहर एक्सपेल आउट करवाना है। टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस कंडीशन हमने मेंटेन करनी है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो मदर को इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्सिस कंडीशन होनी चाहिए। ये प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स, अगर लेस देन 12 वीक्स है देन सक्शन इवैक्यूएशन हम करवाएंगे, और प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक्स है देन हम वहाँ पे एक्सपल्जन बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से हम उसको एक्सपेल आउट करवा देंगे। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन का मतलब होता है जैसे ही हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन पेशेंट को इन्फ्यूज करवाते हैं, ऑक्सीटोसिन मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही जो अंदर कंसेप्शन का जो मटेरियल है, प्रोडक्ट है, वो सब बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। सक्शन इवैक्यूएशन में हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये है सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन, ये एक डिवाइस है, इसको हम इंजर्ट करते हैं मदर के यूट्रस में, और पहले मदर के यूट्रस को हम डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन डिवाइस को यूट्रस के अंदर पुट करते हैं, और जो भी कंसेप्शन का पार्ट होता है उसको सक आउट कर लेता है ये वाला डिवाइस, जिसकी वजह से मदर का जो वोम है वो क्लियर हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते इन फ्यूचर। और क्या इसमें जनरल मेजर्स का मतलब है हमने ट्रीटमेंट तो दे दिया, सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया, मोर देन 12 वीक्स है तो हमने ऑक्सीटोसिन लगा के एक्सपेल्जन करवा दिया फीटस का। अबॉर्शन होने के बाद हमने कौन से मेजर्स लेने हैं वो इसमें बताया गया है। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रही है मदर को, उसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, 0.2 mg मिथार्जिन एडमिनिस्टर करनी है, ताकि मदर को ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ब्लड लॉस ना हो, और एनीमिक कंडीशन होने से वो बच जाए। ओके, ब्लड लॉस अगर हो चुका है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं आईवी थेरेपी से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। आईवी थेरेपी या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ऑलरेडी जो ब्लड लॉस हो चुका है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया, द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस बट द एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड एंड ए पार्ट ऑफ इट इज़ लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। मीन्स इनकम्प्लीट नाम से ही पता चल रहा है, इनकम्प्लीट मीन्स कुछ पार्ट तो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और कुछ पार्टिकल्स यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं। वो जो यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ पार्ट कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स रह जाते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, मदर की लाइफ को डेंजर हो सकता है, इसलिए उनको बाहर निकालना बहुत
ज़रूरी होता है। इनकम्प्लीट नाम से ही पता चल रहा है कुछ कंसेप्शन के जो पार्ट्स हैं वो मदर के वूम में रह जाते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट वर्सेस कंप्लीट, इन्होंने दिखा रखा है, दोनों के नाम से ही सब समझ आता है। ये इनकम्प्लीट है मीन्स ये यूट्रस है, इसमें से कुछ पार्ट मदर के अंदर दिख रहा है, कुछ बाहर आ रहा है। देन इनकम्प्लीट कंडीशन है, बहुत डेंजरस कंडीशन होती है ये। कंप्लीट में क्या है, ये यूट्रस था बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्लियर यूट्रस यहाँ पे हो रहा है, और जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या है इनकम्प्लीट के। हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ ए फ्लैसी मास पर वेजाइनम, कंटिन्यूएशन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन। इसमें क्या रहेगा, अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है वहाँ पे कंटिन्यू पेन रहेगा मदर को, और परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी। पेन प्लस वेजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं यूट्रस स्मॉल दिखता है देन द पीरियड ऑफ अमेनोरिया। पीरियड ऑफ अमेनोरिया का मतलब क्या है, जब मदर प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तब मदर के जो मेंसेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, तब से हम पीरियड ऑफ अमेनोरिया काउंट करते हैं। और वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके, ओपन इंटरनल ओस ओपन मिलती है इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, और वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होता रहता है। कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपेल्ड मास इज़ फाउंड इनकम्प्लीट। और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं कंसेप्शन प्रोडक्ट का, तब वहाँ पे जो हमें एक्सपेल्ड मास है वो इनकम्प्लीट मिलता है। उसे देख के अलग से ही पता चल जाता है कि ये इनकम्प्लीट है, अंदर कुछ ना कुछ रह गया है जो कि रिस्की है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, रिटेन प्रोडक्ट में कोज मदर को ब्लीडिंग हो सकती है, कॉमन है। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। एंड प्लेसेंटल पोलिप्स हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए थे। पोलिप्स का क्या मतलब था, अबनॉर्मल मास फॉर्मेशन। पोलिप्स का क्या मतलब था, अबनॉर्मल मास फॉर्मेशन। ओके, जो प्लेसेंटा अंदर रह गई है उसकी वजह से बाद में कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन, बिनाइन कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, ये हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन का एक और पिक्चर इसमें दिया गया है। एक कुछ पार्ट अंदर रह गया है, यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, कुछ पार्ट अंदर रह जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में क्या है, इवैक्यूएशन ऑफ द रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मीन्स हमने क्या करवाना है, जो प्रोडक्ट अंदर बच गए हैं, जो प्रोडक्ट अंदर रह गए हैं उनका इवैक्यूएशन मतलब वो बाहर निकालने हैं। अर्ली अबॉर्शन, इसमें 2 कंडीशन दी गई है, एक अर्ली अबॉर्शन है, एक लेट अबॉर्शन है। अर्ली अबॉर्शन अगर है तो हमने D&E करना है, D&E, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन अंडर एनाल्जेसिया और जनरल एनेस्थेसिया इज टू बी डन। देन लेट अबॉर्शन अगर है तब हमने D&E का क्या मतलब है यहाँ पे, डायलिटेशन मीन्स पहले मदर के जो यूट्रस है, सर्विक्स है, उसको हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। उसके बाद उसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको हम इवैक्यूएट कर देंगे, जो अंदर जितना भी प्रोडक्ट बचा हुआ उसको बाहर निकाल देंगे। और ये जनरल एनेस्थीसिया या फिर एनाल्जेसिया के अंडर हो सकता है। Late abortion, uterus is evacuated under general anesthesia and the product are removed by ovum, forceps by blunt curette। इसका पिक्चर हम आपको दिखा देंगे, ओवम फोर्सेप कैसा होता है और ब्लंट क्यूरेट कैसा होता है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लेट अबॉर्शन जो होता है उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। इन लेट केसेस DNC इज़ टू बी डन टू रिमूव द बिट्स ऑफ टिश्यूज़। लेट जो केसेस हैं DNC हम कब करते हैं, अगर मदर के वोम में बिट्स ऑफ टिश्यूज़ मीन्स अबॉर्शन हो चुका है और छोटे छोटे पार्ट उसमें बच गए हैं, तब हम DNC को प्रेफर करते हैं। ओके, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक हमने इसलिए देनी है बिकॉज मदर को इन्फेक्शन से भी बचाना है। रिमूव्ड मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। ओके, रिमूव्ड मटेरियल, हमने मदर के वोम से
मटेरियल को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद हम उसके कुछ टिश्यूज़ को ले लेंगे और उसको लैब में भेज देंगे कल्चर के लिए, देखने के लिए इन फ्यूचर मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी होता है। देन मेडिकल मैनेजमेंट हम करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में मीजोप्रोस्टोल टैबलेट दिया है 200 माइक्रोग्राम इज़ यूज्ड वेजेनली एवरी 4 आवर्स। हर 4 घंटे में हमने 200 माइक्रोग्राम का मीजोप्रोस्ट देना है। मीजोप्रोस्ट का एक्शन क्या होता है? मीजोप्रोस्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है यूट्राइन वॉल्स में।